हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपको विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का जो प्रश्न बैंक है उसके प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 से रिलेटेड जो प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय, उनके आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को जो कब हटाया गया था? 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर और कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 का में मतलब इसको रख दिया गया है। 300 का में पूरी तरह हटाया नहीं गया है, पूरी तरह हटाया नहीं गया है संपत्ति के अधिकार को। 300 का में इसे रख दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना तीसरा, 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, पहले कितने जोड़े गए थे? पहले थे 10। तो 10 कर्तव्य थे। तो ये कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। चौथा है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है संसद सक्षम है कि सर्वोच्च न्यायालय है कि चुनाव आयोग है कि राज्यसभा? तो मौलिक अधिकार में जो भी संशोधन करना है तो वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ना कि ये तीनों। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संसद। पांचवा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया था। वो निर्णय था भाई केशवानंद भारती केस 1973। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये कौन से मुकदमे में कहा गया? ये केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था। IMP है, याद रख लेंगे मेरे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न 2 में सत्य असत। तो सत्य असत पहला है, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार है? नहीं है, वो पहले था पर अब नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। देश की रक्षा करना मौलिक कार्य है? सही, देश की रक्षा करना मौलिक कार्य है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये असत्य है। जबकि है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। प्रोफेसर लास्की ने माना कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये सत्य है। पांचवा है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी सत्य है। अब आगे देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मौलिक अधिकारों का खालिस्तान संरक्षक है। तो कौन संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, या कह सकते हैं अपन न्यायपालिका। ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संपत्ति का अधिकार खालिस्तान है। तो संपत्ति का अधिकार एक क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति के अधिकार। अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग भारत में कब उठाई गई? सन 1928 में उठाई गई अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग। भारत में मौलिक अधिकार खालिस्तान के संविधान से लिया गया। तो भारत में मौलिक अधिकार कौन से संविधान से लिया गया?
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? उसमें 7 अनुच्छेद हैं। और अपने संविधान में कितने हैं? अपने संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395। इसलिए अपने जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा यानी कि विशाल और निर्मित संविधान कहलाता है। जो कब लागू हुआ अपना संविधान? अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और बना कब था? 1949 को बना था। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था। आगे देख लेते हैं अब। धार्मिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद खालिस्तान में है, तो धार्मिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न 4 है। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है एंड सुरक्षित किया गया है। वे मौलिक अधिकार हैं, सूचीबद्ध किया गया है और सुरक्षित किया गया है, वे हैं मौलिक अधिकार। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ था दिसंबर 1996। दिसंबर 1996 में दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ था। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद में है, तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। किस में? अनुच्छेद 21 में। भारत में कौन कौन से धर्म है? तो आप सभी बता सकते हैं। भारत में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि धर्म है भारत में। सही जोड़ी बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सही जोड़ी शॉर्ट में, आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। ये पहला है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अस्पृश्यता क्रेता को समाप्त किया गया। किसमें? अस्पृश्यता वाला ये अनुच्छेद 17 में है। और जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही अनुच्छेद 15 में है। शिक्षा का मौलिक अधिकार RTE 2002। और आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। ये किसने कहा था? सर एडवर्ड कोक ने कहा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।